दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की चंद ऐसी हैरानकुन और पुरस्कार जगहों की सैर करवाएंगे जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो मकामात हैं जहां या तो हुकूमतों ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं या कुदरत ने खुद इंसान के कदम रोक दिए हैं। कहीं खुफिया राज छुपे हैं, कहीं खतरनाक हालात हैं और कहीं तारीख के ऐसे वाकयात हैं जो आज भी लोगों को खौफजदा कर देते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां एक आम इंसान का दाखिला मुकम्मल तौर पर मना है। तो आइए आज हम मिलकर इन ममनुआ और पुरस्कार मकामात का दिलचस्प सफर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सफर करेंगे यूरोप के इंतहाई खूबसूरत मुल्क आइसलैंड की जानिब, जहां समंदर के बीच एक ऐसा जजीरा है जो किसी कदीम देवमालाई कहानी का हिस्सा लगता है। इसका नाम सर्टसी आइलैंड है। यह जगह दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जो इंसानों ने बनते हुए देखी है। 1963 में अचानक समंदर के नीचे एक आतिशफशां फटा और लावा उबल उबल कर बाहर आने लगा। यह सिलसिला 4 साल तक जारी रहा और जब धुआं छटा तो वहां एक नया जजीरा वजूद में आ चुका था। आप सोच रहे होंगे कि यहां जाने पर पाबंदी क्यों है। दरअसल साइंसदानों ने फैसला किया कि इस जजीरे को कुदरती लेबॉरेटरी बनाया जाएगा। वो ये देखना चाहते थे कि एक बिल्कुल नई जमीन पर जिंदगी कैसे शुरू होती है, बिना किसी इंसानी मदाखलत के। यहां किसी भी इंसान का जाना सख्ती से मना है, ताकि हमारे जूतों या कपड़ों के साथ कोई गैर मुतल्लका बीज या जरासीम वहां न पहुंच जाए। यह पाबंदी इतनी सख्त है कि एक बार कुछ साइंसदानों को वहां जाने की इजाजत मिली तो उनमें से एक ने गलती से वहां टमाटर का बीज गिरा दिया, या वो रफा हाजत के जरिए वहां पहुंचा। जब वो टमाटर का पौधा उग आया तो साइंसदानों को फौरन इसे जड़ से उखाड़कर तल्फ करना पड़ा कि वहां का कुदरती इकोसिस्टम खराब ना हो। आज वहां सिर्फ चंद मुंतखब माहिरीन जा सकते हैं, और वो भी सख्त तलाशी के बाद, ताकि कुदरत का ये निजाम अपनी असल शक्ल में चलता रहे। दोस्तों, कुदरत के शाहकार के बाद अब हम एक ऐसी जगह का जिक्र करते हैं जो इंसानी हाथों का कमाल थी, लेकिन अब इसे इंसानों से ही बचाने के लिए सील कर दिया गया है। फ्रांस में वाक़े लास्का क्यू कोई आम गार नहीं है। 1940 में कुछ नौजवान लड़के अपने कुत्ते को ढूंढते हुए गलती से उस गार में जा गिरे। जब उन्होंने वहां टॉर्च की रोशनी डाली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जिनमें बैल, घोड़े और हिरनों की तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें तकरीबन 20,000 साल पुरानी थीं और इतनी बेहतरीन हालत में थीं जैसे कल ही बनाई गई। दुनिया भर से लोग इन्हें देखने उमड़ आए, लेकिन यही इस गार की बदकिस्मती बन गई। हजारों लोगों की सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने इन कदीम तस्वीरों को खराब करना शुरू कर दिया और वहां फंगस लगने लगी। ये आर्ट जो हजारों सालों से महफूज था, इंसानों के आते ही चंद सालों में तबाह होने लगा। मजबूरन 1963 में हुकूमत ने इस गार को अवाम के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वहां सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हफ्ते में एक बार जाते हैं ताकि हालात का जायजा ले सके। आम लोगों के लिए इस गार की हूबहू नकल कुछ फासले पर बनाई गई है, ताकि वो असल गार को नुकसान पहुंचाए बगैर तारीख को देख सके। लेकिन असल जगह अब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब चुकी है। नाज़रीन, अब हम समंदर के बीच एक ऐसे जजीरे का रुख करते हैं जिसे ममनुआ जजीरा या फॉरबिडन आइलैंड कहा जाता है। हवाई का नाम सुनते ही हमारे जहन में साहिल और पार्टी का तस्वर आता है, लेकिन हवाई का ही एक जजीरा निहाउ ऐसा है जहां आप पैसा फेंक कर भी नहीं जा सकते। यह पूरा जजीरा एक निजी मलकियत है। सन 1864 में एलिजाबेथ सिंक्लेयर नामी खातून ने इस जजीरे को हवाई के बादशाह से खरीदा था और वादा किया था कि वो यहां की सकाफत और जुबान की हिफाजत करेंगी। आज 150 साल गुजरने के बाद भी उनकी नस्ल ने वो वादा निभाया हुआ है। इस जजीरे पर कोई सड़क नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई होटल नहीं और ना ही कोई दुकान है। यहां सिर्फ मकामी लोग रहते हैं जो कदीम तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। यहां बिजली भी सोलर पैनल से हासिल की जाती है। इस जजीरे के मालकान ने बाहर की दुनिया के लिए इसके दरवाजे बंद कर रखे हैं, ताकि जदीद दुनिया की बुराइयां और बीमारियां यहां के लोगों तक न पहुंच सकें। यहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें या तो रॉबिन्सन फैमिली जाती तौर पर मदऊ करे, या फिर इंतहाई महदूद हेलीकॉप्टर टूर्स के जरिए आप सिर्फ इसके एक दूर दराज कोने पर कुछ मिनट के लिए उतर सकते हैं। लेकिन मकामी आबादी के करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यह जदीद अमेरिका के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त थम चुका है।
दोस्तों, जमीन के ऊपर की बातें तो बहुत हुई, अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क रूस के दारुल हुकूमत मास्को में। कहा जाता है कि मास्को के नीचे एक और मास्को आबाद है जिसे मेट्रो 2 कहा जाता है। ये कोई आम सबवे सिस्टम नहीं है जो आवाम के लिए हो। अफवाहों और कुछ लीक होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ये खुफिया सुरंगों का एक जाल है जिसे जोसेफ स्टालिन के दौर में बनाया गया था। कहा जाता है कि ये सुरंगें क्रेमलिन को एयरपोर्ट और दीगर अहम बंकर से जोड़ती हैं। ये आम मेट्रो लाइन से ज्यादा गहराई में बनाई गई हैं ताकि एटमी हमले की सूरत में भी महफूज रह सके। रूसी हुकूमत ने कभी खुलकर इसके वजूद का एतराफ नहीं किया और न ही कभी इसकी तरदीद की है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि यह जगह मौजूद है और इसमें बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, खाने पीने के गोदाम और कमांड सेंटर्स मौजूद हैं। सोचिए कि एक पूरे शहर के नीचे मीलों लंबी सुरंगें जहां ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इनमें सवार होने वाला कोई आम मुसाफिर नहीं होता। यह जगह आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज है और वहां जाने का रास्ता सिर्फ चंद आला तरीन हुक्काम को ही मालूम है। नाज़रीन ग्रामी, अब जिस जगह का जिक्र होने जा रहा है वो शायद इस लिस्ट की सबसे खौफनाक जगह है। इटली के शहर वेनिस अपनी खूबसूरती और नहरों की वजह से मशहूर है, लेकिन इसी वेनिस के करीब एक छोटा सा जजीरा पोविगिलिया मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे भूतिया जजीरा कहा जाता है। इस जगह की तारीख इतनी तारीख है कि मकामी लोग भी इसका नाम लेने से डरते हैं। सदियों पहले जब यूरोप में ताउन की वबा फैली तो हजारों मरीजों को इस जजीरे पर लाकर छोड़ दिया जाता ताकि वो वहीं मर जाएं। कहा जाता है कि यहां इतनी लाशें जलाई गई कि इस जजीरे की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसानी राख पर मुश्तमिल है। 1920 की दहाई में यहां एक मेंटल अस्पताल बनाया गया जहां के डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर मरीजों पर खौफनाक तजुर्बात किए। मकामी कहानियों के मुताबिक वो डॉक्टर पागल हो गया और उसने मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी। आज ये जजीरा मुकम्मल तौर पर वीरान है। अतालवी हुकूमत ने यहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। कोई टूरिस्ट बोट वहां नहीं जाती। जो चंद लोग गैर कानूनी तौर पर वहां गए, उनका कहना है कि वहां जाते ही एक अजीब सी घुटन और खौफ तारी हो जाता है और रात को चीखने की आवाजें आती हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हुकूमत की सख्ती बताती है कि वो नहीं चाहते कि कोई वहां जाकर अपनी जान खतरे में डाले। दोस्तों, मजहब और तारीख के दामन में भी कुछ ऐसे राज हैं जो आम आंख से ओझल हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के करीब वाक़े एक जजीरे पर जिसे हर्ड आइलैंड कहा जाता है। यह जजीरा अंटार्कटिका के रास्ते में आता है और दुनिया के सबसे दूर दराज मकामात में से एक है। यहां जाने पर पाबंदी की वजह कोई फौजी राज या खलाई मखलूक नहीं, बल्कि यहां का मौसम और एक फाल आतिफिशां है। इस जजीरे पर बिग बैन नाम का एक आतिफिशां है जो अक्सर लावा उगलता रहता है। इसके अलावा यहां का मौसम इतना खराब रहता है कि साल के 365 दिनों में 360 दिन यहां शदीद बादल और तूफानी हवाएं चलती हैं। यहां पेंगुइन, सेल्स और समंदरी परिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इंसानों का यहां रहना नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने इस जगह को महफूज कुदरती इलाका करार देकर यहां जाने पर पाबंदी लगा रखी है। यहां जाने के लिए आपको एक खास परमिट की जरूरत होती है जो शादो नाज़री किसी को मिलता है। इस जगह तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समुद्री सफर करना पड़ता है, और वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरकर। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जमीन का हर हिस्सा इंसानों की तफरीह के लिए नहीं बना, कुछ जगह सिर्फ कुदरत के लिए मखसूस है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।